अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे और दुआ करता हूँ परवरदिगार आप सबको अच्छा रखे, खैर वाफ़ियत के साथ रखे। दोस्तों, मेरे हाथ में आज कुरान पाक मौजूद है और मैं आज कुरान मजीद में से सूरह फ़ातिहा का अमल आपको बताने वाला हूँ। सूरह फ़ातिहा आप जानते हैं, सूरह फ़ातिहा अलहम्द शरीफ को कहा जाता है। जब मैं दिखाऊंगा तो मैं इसको अपने पास रख लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि सूरह फ़ातिहा किस तरीके से पढ़ना। देखिए, सूरह फ़ातिहा के बारे में आपने जाना है, आपने सुना है, आप जानते हैं, हर नमाज में आप उसको पढ़ते हैं। लेकिन देखें, कोई तरीका जब हमें याद नहीं हो, कोई भी दवाई हमारे पास है और हमें उसके खाने का तरीका हमें नहीं पता, तो जाहिर सी बात है वो दवाई है तो बुखार उतारने की, लेकिन हमें जब उसके तरीके का नहीं पता, उसके साथ किस तरीके से क्या इस्तेमाल करना है हमें नहीं पता, तो बुखार बजाय उतरने के और बढ़ भी सकता है और परेशानी भी आ सकती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ का हमारे पास होना माने नहीं रखता, बल्कि माना ये रखता है कि जो हमारी चीज़ है उसका तरीक़ाकार हमारे पास होना चाहिए, जो हमारे पास चीज़ है उसका तरीका हमारे याद होना चाहिए। तो सूरह फ़ातिहा एक ऐसी सूरत है जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों को याद होती है। कोई भी मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिल सकता जो ये कहे कि मेरे सूरह फ़ातिहा याद नहीं है। चाहे बज़ाहिर वो जुमे से जुमे की नमाज़ पढ़ने वाला हो, ईद से ईद की नमाज़ पढ़ने वाला हो, लेकिन सूरह फ़ातिहा अक्सर तमाम मोमिनों के याद होती है। कुछ सूरतें कुरान मजीद की ऐसी हैं जैसे सूरह फ़ातिहा है, सूरह इखलास है, सूरह कौसर है, जो कि तमाम मोमिनों के याद होती है। तो आज मैं अपनी तमाम बे औलाद भाइयों के लिए, बहनों के लिए सूरह फ़ातिहा का अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपकी शादी को कई साल गुजर चुके हैं तो आप सूरह फ़ातिहा का अमल करें। मेरी कई सारी बहनें हैं जिनकी कॉल मेरे पास आती हैं और मैं सबकी कॉलें रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पर जाया करें इसी नंबर पर, और जो है उस पर आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, आपको थोड़ा देर हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। कॉल सबकी उठाना आप अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ा बामुश्किल काम है और सबके जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे और भी मसरूफियात रहती है और भी काम रहते हैं, है ना, तो इसलिए इधर उधर जाना भी पड़ता है, तो बाकी सबकी कॉल मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। किसी भी बहन को हमसे दवाई की ज़रूरत है तो वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकती हैं। कई सारी बेटियां हैं, ख्वाहिश है कि अल्लाह करीम आपको बेटा दे दे। हम दुआ भी करेंगे, दवा भी देंगे, अल्लाह ने चाहा तो आपको बेटा हो जाएगा। और जो हमारी बहनें जिनको औलाद है ही नहीं, काफ़ी दिन से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और नहीं हैं, तो वो भी हमसे दवा के लिए, दुआ के लिए हमसे रब्ता कर सकती हैं। और फिर एक बात ये भी सुन लें, जिस्मानी बीमारी जो होती है उसका इलाज डॉक्टर किया करते हैं, कोई भी आमिल या कोई भी इंसान उसका इलाज नहीं करता है। हाँ, हकीम या डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। और अगर कोई रूहानी परेशानी हुआ करती है तो उसके लिए इंसान के तावीज़ात और रूहानी इलाज आमिल लोग किया करते हैं। आपके पास कोई भी रूहानी आपको परेशानी है तो आप हमसे ज़रूर बता सकते हैं। जिस्मानी आपको कोई परेशानी है तो आप जिस्मानी के ताल्लुक़ से हमें बताइए, हम आपको उसके बारे में भी दवाइयाँ और उसके बारे में भी हम आपको तरीक़ाकार बता देंगे। आप हमसे ज़रूर रब्ता कर लें। आइए मैं आपको सूरह फ़ातिहा का अमल बता दूँ, और ये याद रखें, दवाई के साथ साथ कोई भी अमल हम करें तो दवाई के साथ साथ अमल भी कर लें तो ये बड़ा उम्दा होता है। दवाई अपना काम करती है, दुआ अपना काम करती है। दवाई अपना असर करती है और कोई भी अमल जो हम कर रहे हैं वो अपना काम करता है। सबसे पहले हर अमल की तरह इसमें भी आपने 3 बार, है ना, 3 बार दरूद पाक ही पढ़ना है। 3 बार दरूद पाक को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है 3 बार, आपको दरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दरूद पढ़ने के बाद, दरूद पाक पढ़ने के बाद में आपने अल्लाह तबारक व ताला का एक ज़ाती नाम, एक बेहतरीन, अल्लाह तबारक व ताला के तमाम नाम उम्दा हैं, सारे नाम आला हैं, उन सारे नामों में से आपने एक नाम को ले लेना है जो आपने 41 बार पढ़ना है, ठीक है। 41 बार आपने अल्लाह तबारक व ताला का एक नाम पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
वो नाम है, ये देखें, वो नाम है या समीउ। ठीक है, वो नाम है या समीउ। या समीउ को आपने 41 बार पढ़ना होगा। या समीउ के बाद में आपने 41 मरतबा फिर सूरह फातिहा को पढ़ना है। ठीक है, 41 मरतबा सूरह फातिहा को आपने पढ़ना है। उसके बाद में फिर आपने 3 बार दरूद पाक को पढ़ना है। उसके बाद में फिर आपने 3 मरतबा दरूद पाक को पढ़ लेना है। ये रहा 3 बार आप अव्वल में दरूद पाक पढ़ें, 41 बार या समीउ पढ़ें, फिर 41 बार सूरह फातिहा को पढ़ना है, फिर 3 बार आपने दरूद पाक को पढ़ना है। 3 बार दरूद पाक को पढ़ने के बाद में आपने 1 गिलास पानी अपने सामने रखना है और उस पर दम करना है। ख्याल रहे वो पानी मिट्टी के बर्तन में हो तो और ज़्यादा बेहतरीन है, और अगर मिट्टी का बर्तन नहीं हो तो आप किसी और बर्तन में भी उस पानी को ले सकते हैं। फिर आपने उस पानी पे दम करना है और 3 सांसों में उस पानी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पी जाना है। इस अमल को याद रहे जुमेरात के दिन से या पीर के दिन से आप शुरू करें, और ये अमल सबसे बेहतर रहेगा कि आप नमाज फ़जर को अदा करने के फ़ौरन बाद कर लें। और अगर नमाज फ़जर के बाद ना कर सकें तो आप किसी भी दिन यानी किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में यानी पूरे दिन में पूरी रात में एक वक्त आप ऐसा ज़रूर मुतय्यन कर लें जिस वक्त में आप ये अमल करें, ये वजीफ़ा करें, है ना। तो आपने ये अमल कम से कम 21 रोज़ तक करना है। ठीक है, कम से कम आपने ये अमल 21 रोज़ करना है। 21 रोज़ करने के बाद में इंशाअल्लाह ये आपके जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज बनेगा और रूहानी बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म करेगा। इसी के साथ साथ आपको कोई भी दवा या किसी भी चीज़ की हाजत ज़रूरत हो तो हमसे आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। मौला परवरदिगार तेरी बारगाह में ख़ास कर दुआ गो हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मुझसे दुआओं के लिए कहती हैं परवरदिगार मैं दुआ करता भी हूँ, तू मेरी दुआओं को मेरी इन तमाम बहनों के हक़ में कबूल फरमा और मेरी इन सारी की सारी बहनों को साले औलाद की दौलत से माला माल फरमा। जो हम पर भरोसा करते हैं मौला और हमसे दुआओं के लिए कहते हैं परवरदिगार तू उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। जो ये वीडियो देख रहे हैं परवरदिगार अगर उनको औलाद नहीं है और या उनके किसी रिश्तेदार को अज़ीज़ को औलाद नहीं है मौला तो उसे औलाद अता फरमा। जो बे औलाद हैं परवरदिगार तो उन सबको सूरह फातिहा की बरकत से साले औलाद की दौलत से माला माल फरमा। हमने मिल कर के जो दुआ की है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी आल के सदक़े तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हम इंशाअल्लाह आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।